बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सबको खुश रखे, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने किया है उनकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अल्लाह उनको जज़ाए खैर देने। दोस्तों, मैंने इससे पहली वीडियोस में अंजीर के बारे में उसमें नुस्खा बताया था खाने के लिए। अब मैं अंजीर के ये जो गुठली हो जाती है, बड़े हो जाते हैं या कम हो, अंदर से सख्त हो, डॉक्टर कहते हैं जी इसको ऑपरेशन कराना है, लेकिन मैं जो आपको मरहम बता रहा हूँ इसको लगाते रहो, 3-4 दिनों में वो बिल्कुल पक कर इसमें से पानी निकलेगा, उसमें से गदूद निकलेगी, बिल्कुल ज़ख़म भी चढ़ जाएगा, इंशाल्लाह निशान भी नहीं होएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों को अंजीर होता है उनको बड़े बड़े दाग होते हैं, कटे हुए होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन से ना वो जगह को काट लेते हैं। दोस्तों, ये तो आजकल का नफीस दौर आ गया है कि हम थोड़ा सा कोई मामला हो तो ऑपरेशन की तरफ भागते हैं, लेकिन हमारे दादा परदादा जिन्होंने मेहनत की हिकमत में ऐसे नुस्ख़ेजात इकट्ठे किए, कितने लोग उनसे शफा याब हुए और आज तक होते आ रहे हैं। ये सिर्फ़ इंसान की किस्मत की बात होती है कि कोई अच्छा तबीब उसे नहीं मिलता कि उसको जो मर्ज़ को समझे और उसका इलाज करे। दोस्तों, जिन हज़रात को भी ये अंजीर का मसला है तो वो इसको मरहम को बनाकर इस्तेमाल करे और वो दूसरी वीडियोस वाला नुस्खा बनाकर खाता रहे। तो आपने मरहम बनानी कैसी है? दोस्तों, आपने 3 अदद छुपकली लेनी है मोटी, ये जो दीवारों पर, कमरे की दीवारों पर चढ़ी हुई होती हैं जहाँ पे लाइट जली हुई हो। तो आपने देखना है कि ये मोटी मोटी हो, क्योंकि ये जहरीले मवाद होते हैं, इनके जो पीछे वाला दुम्ब होती है ना उसमें जहरीले मवाद होते हैं। तो दोस्तों, इन 3 अदद को मारकर इनको 2 किलो पानी में किसी बर्तन में डालकर, कोई ऐसा पीपे का बर्तन हो जैसे कि घी वाले होते हैं डब्बे खाली, जिसमें 2 किलो पानी आ जाए, इन मरी हुई छिपकलियों को लेकर उसमें डाल दो और नीचे से आग जला दो। इसको उबलने दो हत्ता कि पानी खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाए इसको उतार दो। इसमें से जो कचरा है हड्डियों वाला, ढांचे वाले, वो निकाल दो। बाकी उसमें 20 तोले यानी कि 200 ग्राम सरसों का तेल लेकर उसमें डालकर उसको नीमी आग पे तकरीबन 15 मिनट जलाएं। जब देखें कि वो बिल्कुल उसका जो मवाद है जल चुका है, ये देखो मैंने तैयार किया है, इसको फिर छान कर रख दें। जब भी कोई मरीज़ आ जाए तो उसको कहो कि कपास के एक फांदे पर इसको लगाकर सिर्फ दिन में पट्टी बांध दिया करें, इधर भी इधर दोनों तरफ। अगर एक तरफ एक न होते दोनों तरफ, इधर भी बांधे इधर भी बांधे, और वो दवाई इस्तेमाल खाने के लिए खाता रहे। इंशाल्लाह दूसरी तीसरी पट्टी पे ये बिल्कुल उसका पानी निकल आता है, गदूद निकल जाती है और ये ज़ख़म भी दूसरी तीसरी पट्टी में छूट जाता है। जब ये साफ़ हो जाए, गदूद निकल आए, तो फिर 1-2 पट्टियाँ बांध दोगे तो ये ज़ख़म भी छूट जाएगा। इसी की कोई और दवाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस नुस्खे को ज़रूर बनाओगे और जो लोग इस मुसीबत में परेशान हैं, ये नुस्खा, ये वीडियोस उन तक ज़रूर पहुँचाओगे। एक सदका जारिया है। अल्लाह आपको खुश रखे। नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।